इन्वेस्टमेंट की दुनिया के जो पुराने नियम हैं, क्या वो अब बदल रहे हैं? सोना, जिसे हम हमेशा से एक सेफ ऑप्शन, एक मुश्किल वक्त का साथी मानते आए हैं, क्या वो अब शेयर बाजार को टक्कर देने की तैयारी में है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, $5055। इस नंबर को बस याद रखिएगा क्योंकि ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सोने के भविष्य की वो कीमत है जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मचा दी है। और पता है ये भविष्यवाणी आई कहां से है? दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन की तरफ से। और ये शब्द कहे हैं उनके सीईओ जेमी डायमंड ने, जो खुद गोल्ड को लेकर हमेशा थोड़ा शक में रहते थे। तो सवाल ये उठता है, भाई कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जेमी डायमंड जैसे दिग्गज को भी ये कहना पड़ा कि अब पोर्टफोलियो में सोना रखना तर्कसंगत है। चलिए इस चौंकाने वाली भविष्यवाणी की जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सिर्फ एक अकेली आवाज है या फिर एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो रहा है। और देखिए, जैसा कि लग रहा था, जेपी मॉर्गन इस रेस में अकेले नहीं है। गोल्डमैन सैक्स को देखिए, HSBC को देखिए, दुनिया के लगभग सभी बड़े बैंक सोने को लेकर अपनी उम्मीदें बढ़ा चुके हैं। मतलब साफ है, सारे बड़े खिलाड़ी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं और वो दिशा है सोने का सुनहरा भविष्य। लेकिन सवाल तो वही है, इस जबरदस्त चमक के पीछे आखिर राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सोने में जो ये जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे कौन सी वजह काम कर रही हैं? इस सवाल का जवाब ना 3 बड़ी वजहों में छुपा है। पहली, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जमकर सोना खरीद रहे हैं। दूसरी, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल टेंशन और अनिश्चितता का माहौल है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। और जब हम कहते हैं जमकर खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि हर 3 महीने में सेंट्रल बैंक औसतन 566 टन सोना खरीदेंगे। ये डिमांड इतनी बड़ी है कि सोने के बाजार को एक जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, अब ये फेड कटिंग साइकिल क्या चीज है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाता है तो कैश या बॉन्ड्स में पैसा रखने पर रिटर्न कम हो जाता है। ऐसे में सोना, जिस पर कोई ब्याज तो नहीं मिलता, वो ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। सीधी सी बात है, जब दूसरे रास्ते कम फायदेमंद हो तो लोग सुरक्षित सोने की तिजोरी की तरफ ही तो भागेंगे। तो ये तो हुई सोने की कहानी, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, यानी शेयर बाजार। इस पूरी पिक्चर में स्टॉक्स कहाँ फिट होते हैं? देखिए, सोना और स्टॉक्स दोनों की भूमिका बिल्कुल अलग है। सोना है पोर्टफोलियो का सुरक्षा कवच जो मुश्किल वक्त में बचाता है, और शेयर बाजार है ग्रोथ का इंजन जिसमें जोखिम जरूर है लेकिन बड़ा रिटर्न बनाने की ताकत भी है। आज के माहौल में निवेशक सुरक्षा को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और बाजार को लेकर थोड़ा सतर्क हैं। और यहाँ फिर से जेमी डायमंड की एक बात पर गौर करना होगा। वो कहते हैं कि इस वक्त लगभग हर चीज की कीमत, हर एसेट की कीमत काफी ज्यादा हो चुकी है। ये एक तरह से चेतावनी है कि बाजार में जोखिम बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है, मार्केट में चीजें महंगी हैं, सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन है, और इसीलिए समझदार निवेशक क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं डाइवर्सिफाई, यानी अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं। और यही वजह है कि सोने जैसी स्थिर संपत्ति की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। तो इस सारी जानकारी का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? वो सही संतुलन कैसे बनाए? और यहीं पर सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया है। अब बहस ये नहीं है कि सोना खरीदें या स्टॉक्स। नई सोच है सोना और स्टॉक्स, मतलब दोनों को साथ लेकर चलने की। तो एक मॉडर्न निवेशक का एक्शन प्लान क्या हो सकता है? स्टेप 1, सोने को अपने पोर्टफोलियो का एक डिफेंसिव प्लेयर समझिए जो उसे झटकों से बचाएगा। स्टेप 2, स्टॉक्स को अपना मेन ग्रोथ इंजन मानिए जो लंबी रेस में वेल्थ बनाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इन दोनों के बीच एक ऐसा स्मार्ट बैलेंस बनाइए जिससे जोखिम भी कम हो और मौके भी हाथ से न जाएं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में किसी भी निवेश पोर्टफोलियो का वो सही संतुलन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से खोजना होगा।